हाय दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम बेसिक तरीके से बनाएं। क्वेश्चन को हम देखते हैं। करा देयर आर सम रैबिट्स एंड हेन, द टोटल नंबर ऑफ हेड आर 200 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग आर 580, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रैबिट एंड हेन। हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ हेन की संख्या मान लेंगे और रैबिट की संख्या मान लेंगे। तो मानते हैं हेन ले नंबर ऑफ हेन बराबर x और नंबर ऑफ रैबिट बराबर y। देखते हैं हेन और रैबिट दोनों मिलाकर हमको दिया हुआ है। हेन और रैबिट दोनों मिला दे तो हमको दिया हुआ है कितना, 200। तो हेन और रैबिट दोनों दिया है 200 और इन दोनों को पैरों की संख्या दिया है 580। तो हेन को 2 पैर होता है तो 2x प्लस रैबिट को 4 पैर होता है तो 4y। इतना दिया है 580। अब ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो क्या, यहाँ 2 से गुना होगा, यहाँ 2 से गुना होगा और यहाँ 2 से गुना होगा। अब इसको घटा देते हैं तो घटाने पर 2x कट गया। अब यहाँ बच गया 2y। यहाँ क्या बच गया 180। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा क्या 90। तो y को वैल्यू 90 आ गया। y हम लोग माने थे रैबिट, यानी रैबिट आ गया 90। तो हेन आ जाएगा कितना, टोटल कितना था, टोटल था 200। तो हेन आ जाएगा 110। तो इस तरीके हम लोग बेसिक तरीके से देख लिए। पहले हेन की संख्या मान लिए x और फिर रैबिट की संख्या y मान लिए। और जैसे रैबिट और हेन दोनों का हेड की संख्या दिया होता 200 तो x प्लस वाई बराबर 200। लेग की संख्या उसी तरह से निकाल दिए। चूंकि हेन में 2 लेग होता है तो 2x और रैबिट में 4 लेग होता है 2x प्लस 4y। तो 2x प्लस 4y बराबर टोटल लेग कितना दिया हुआ था 580। तो ये दो समीकरण हो गया और दो वैल्यू है तो उन समीकरण को पुट किए वैल्यू और x तो y का मान निकाल लिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं हमको 200 दिया हुआ है, रैबिट और हेन दोनों का सम दिया है 200। तो हम मान लेते हैं 200 हेन ही है। तो लेफ्ट हेन बराबर 200। तो यहाँ मान लिए कि हेन 200 है। तो अब इसको पैरों की संख्या देखेंगे तो यानी 200 है और हेन को 2 पैर होता है 200 इंटू 2, टोटल पैरों की संख्या कितना आ गया 400। टोटल पैरों की संख्या 400। हमको टोटल पैरों की संख्या क्वेश्चन में दिया है कितना 580। तो यहाँ 580 घटाओ 400 करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 180 पैर हमको एक्स्ट्रा बच गया। 180 पैर एक्स्ट्रा बच गया। तो 180 पैर एक्स्ट्रा हम देखेंगे कि जैसे अब इसको खरगोश बना देंगे। 180 पैर एक्स्ट्रा बच गया तो हम दो दो पैर और बांट देंगे तो ये 4 पैर हो जाएगा खरगोश के। चूंकि हेन के हम दो पैर यहाँ दिए थे तो दो पैर और दे दिए। तो ये दो पैर दे दिए तो ये हो गया क्या, ये खरगोश यानी रैबिट हो गया। तो यानी 90 यहाँ रैबिट हो गया, 90 यहाँ रैबिट हो गया। हमको टोटल हेड की संख्या दी वो है 200। तो 200 में 90 घटा देंगे। 200 में 90 घटाने पर हमको मिल गया कितना 110। ये हो गया हेन, यानी 90 रैबिट हो गया 110 हेन हो गया। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम और एक मेथड से और बना सकते हैं जिसे हम एलिगेशन मेथड करते हैं। जिसे एलिगेशन मेथड में यहाँ पर पैरों की संख्या दिया हुआ है तो पैरों की संख्या लेकर हम बनाएंगे। जैसे टोटल हमको दिया हुआ है हेड की संख्या 200। तो दो टोटल एक बार हम हेन मान लेंगे और टोटल एक बार हम रैबिट मान लेंगे। ये दोनों को कोऑर्डिनेशन कर कर हम इसको पैरों की संख्या लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ रैबिट, ये रैबिट हो गया और हेन हो गया। तो टोटल रैबिट मानने पर रैबिट की पैरों की संख्या कितनी हो जाती है, रैबिट की 4 पैर होता है। टोटल हेड दिया हुआ
200, तो 800 पैरों की संख्या हो जाएगा रैबिट का और 400 पैरों की संख्या हो जाएगा हेन का। चूंकि 200 हेन, अगर टोटल नंबर ऑफ हेन मान लें तो 200 हेन हो जाएगा और 2 पैर होता, तो 200 गुना 2 यानी 400 हेन का पैर हो गया। टोटल पैरों की संख्या दिया हुआ कितना 580। तो इसमें हम अब एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 180। अब 800 में 580 को घटाएंगे तो 800 में 580 को घटाने पर कितना बचता है 220। 800 में 580 को घटाने पर 220। एक बार इसमें से इसको घटा दिए और एक बार इसमें से इसको घटा दिए, ये कट गया। 9 दूनी के 18, 11 दूनी के 22, यानी 9 हेन आ गया, सॉरी 9 रैबिट आ गया और 11 हेन आ गया। दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमको 20। लेकिन हमको टोटल यहाँ दिया हुआ कितना, लेकिन हमको टोटल दिया हुआ कितना 200। तो 20 के मान 200 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 गुना 10 यानी 200। 1 का मान हो जाएगा 10, तो 11 का मान कितना हो जाएगा 110। 9 का मान कितना हो जाएगा 90, यानी टोटल रैबिट 90 आ जाएगा और टोटल है 110 आ जाएगा। एलिगेशन मेथड से भी हम इसको बना सकते थे। एक बेसिक मेथड हो गया, एक एलिगेशन मेथड हो गया, एक सेकंड वेव और बताए थे हम, वेव थर्ड है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें क्या रहा है, एक शहर की जनसंख्या 6000 है जिसमें पुरुष और महिला हैं। एक शहर की जनसंख्या 6000 में जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं। यदि पुरुष तथा महिला क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ जाती है तो जनसंख्या 6800 हो जाती है। यानी एक शहर की जनसंख्या 6000 है जिसमें पुरुष तथा महिलाएं हैं। पुरुष 10% बढ़ जाती है और महिला 20% बढ़ जाती है, तो बढ़कर टोटल जनसंख्या हो जाती है 6800। तो परिणाम में पुरुष तथा महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। परिणाम में शहर की जनसंख्या 6000 थी और बाद में चलकर कितने हो गए 6800, यानी टोटल जनसंख्या बढ़ी कितनी, टोटल जनसंख्या बढ़ी 800। ये 800 ही जनसंख्या इंक्रीज हुई। अब देखते हैं मेल यहां पर कितना बढ़ा, मेल बढ़ा 10%। मेल जनसंख्या बढ़ा 10% और फीमेल जनसंख्या कितना बढ़ा, फीमेल जनसंख्या बढ़ा है 20%। तो ये हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कब बढ़े, प्रारंभ में बढ़े, यानी 6000 में बढ़ेंगे, 10,000 बढ़ेंगे, सॉरी 10% मेल बढ़ेंगे और 20% फीमेल बढ़ेंगे। तो मेल और फीमेल को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों मिलकर 10% बढ़ रहा है। तो 6000 को पहले 10% बढ़ा देते हैं, अब फीमेल फिर बाद में बच जाएगा 10%। मेल प्लस फीमेल ये दोनों मिलकर कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, बच गए फीमेल कितना 10%, फीमेल 10% बढ़ गया। तो अब देखते हैं प्रारंभिक जनसंख्या थी 6000 और बढ़ कितनी गई 10%, तो कितनी बच गई 600 बच गई, 600 बच गई। बढ़ कितनी रही थी 800। तो यहाँ पर हम देखें तो 200 और जनसंख्या बढ़ना बाकी है, यानी 200 जनसंख्या बढ़ना बाकी है। ये तो 10% ले लिए थे, मेल और फीमेल को कोऑर्डिनेशन 10% ले लिए थे, बच गया था फीमेल। मेल प्लस फीमेल ये दोनों मिलकर कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया, बच गए फीमेल कितना 10%, फीमेल 10% बढ़ गया। तो हम देखते हैं प्रारंभिक जनसंख्या थी 6000 और बढ़ कितनी गई 10%,
तो कितनी बच गई? 600 बच गई। 600 बच गई। बढ़ कितनी रही थी? 800। तो यहाँ पर हम देखें तो 200 और जनसंख्या बढ़ना बाकी है, यानी 200 जनसंख्या बढ़ना बाकी है। ये तो 10% ले लिए थे, मेल और फीमेल को कोऑर्डिनेशन 10% ले लिए थे, बच गया था फीमेल। तो यहाँ पर पूर्णतः महिला की जनसंख्या आ चुकी है।